नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। तो वहीं दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान रोजगार और पेगासस के नाम से चिढ़ती है मोदी सरकार, देश के युवा की आवाज कोई भी नहीं दबा सकता है, कहना है राहुल गांधी का। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। संसद घेराव रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोरोना के समय अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वह युवा कांग्रेस है जिसने लोगों की मदद की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या मोदी सरकार के 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? उन्होंने कहा है कि इस दौरान उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया है मोदी सरकार ने। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है और ये सरकार सिर्फ 2 से 3 उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है। और वहीं आगे मोदी साहब पर तंज कस के राहुल गांधी ने कहा है कि हम दो हमारे दो के रहते युवाओं को नहीं मिल सकता है रोजगार। ये यहाँ पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। साइकिल से निकले अखिलेश यादव तो लखनऊ की सड़कों पर छाई लाल टोपियां, लोग बोले मीडिया देखे विपक्ष यहां पर है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश का मीडिया अपनी जिम्मेदारी और फर्ज भूल करके भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार करते हुए बिकाऊ मीडिया सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े विपक्षी दलों को भी नहीं देख पा रहा है। विपक्षी दलों को बदनाम करने की कोशिश में जुटे मीडिया संस्थानों के द्वारा अक्सर विदेशों में सवाल उठाया जाता है कि देश का विपक्ष कहां है। इस देश में कोई ऐसा विपक्षी नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। इसके विपरीत बीते कुछ दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ देश के सभी विपक्षी दलों ने एक साथ आकर के मोर्चा खोल रखा है, जिसे देख करके भाजपा घबराई हुई है। दिल्ली में जहां विपक्षी दल मिलकर के संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आप लोगों को बताते चले, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में सपा के कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। और इस दौरान अखिलेश यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा किया है, जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव का दो टूक कहना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ की विदाई तय हो चुकी है और जनता इसी के इंतजार में है कि कैसे चुनाव आए और साइकिल का बटन दबाएं। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग किस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर? जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। वैक्सीनेशन सप्लाई बरकरार रखने में नाकाम रही है केंद्र सरकार, नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने लगाया है गंभीर आरोप। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मचे हाहाकार को लेकर के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अभिजीत बनर्जी ने यह बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा बुलाई गई ग्लोबल एडवाइजरी बैठक के दौरान कही है। और वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को पर्याप्त मात्रा में कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। मैं लोगों से भेदभाव नहीं करती हूं, लेकिन बंगाल को जनसंख्या के हिसाब से काफी कम टीके मिले हैं। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि राज्यों के साथ भेदभाव ना करें, ये कहना है ममता बनर्जी का। और वहीं यहां पर घेरा है अभिजीत बनर्जी ने भी, जो कि नोबेल विजेता हैं और अर्थशास्त्री हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत ने यूपी में एमएसपी के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। कहा हजारों किसानों को दिखाया गया है फर्जी बटाईदार, सीबीआई जांच की मांग की है। आप लोगों को बताते चलें,
मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में 26,000 किसानों से फसल खरीद में 11,000 किसानों को फर्जी बटाई दर दिखाया गया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि यूपी के रामपुर में एमएसपी पर फसल खरीद में मिल मालिक, बिचौलिए और सरकारी अफसरों ने जमकर के लूट की है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि रामपुर में अभिनेत्री जया प्रदा की स्कूल की जमीन पर भी खेती दिखाकर के वहां से फसल की खरीद दिखाई गई है। टिकैत ने उनके पास इस पूरे फर्जीवाड़े के दस्तावेज होने का दावा करते हुए मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने यूपी में एमएसपी के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है और यहाँ पर योगी सरकार और मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर, वो भी सबूतों के साथ। यहाँ पर राकेश टिकैत ने ये खुलासा किया है और सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हरियाणा से खबर है दोस्तों, जेजेपी की स्टूडेंट विंग स्थापना दिवस समारोह में किसानों ने काटा बवाल, पुलिस के छूटे पसीने। आप लोगों को बताते चलें, इनसो के 19वें स्थापना दिवस समारोह पर यहां पर किसानों ने जमकर के बवाल काटा है। किसानों के तेवर इतने तीखे थे कि पुलिस के भी पसीने आ गए। मामला सत्तारूढ़ दल से जुड़ा था, इस वजह से भारी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त था, लेकिन किसान इसके बावजूद विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचे और जमकर के हंगामा किया। पुलिस बल उन्हें संभालने में ही लगे रहे। आप लोगों को बताते चले, लगातार किसान तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और जेजेपी और बीजेपी से जुड़ा जहां पर भी कार्यक्रम होता है वहां पर किसान अपना विरोध दर्ज करवाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसानों का पहले ही कहना है कि ये लोग जहां पर भी जाएंगे इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, अगर रिपोर्ट सही है तो फिर आरोप बहुत ही गंभीर है। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई है। इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन राम तथा शशि कुमार के द्वारा दी गई याचिका भी शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये आरोप काफी गंभीर है। और वहीं मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई रमन्ना ने कहा है कि यह आश्चर्य की बात है कि 2019 में पेगासस का मुद्दा सामने आया और किसी ने भी जासूसी के बारे में सत्यापन योग्य सामग्री एकत्र करने का कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अधिकांश जनहित याचिकाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समाचार पत्रों की कटिंग पर आधारित हैं। ये यहां पर कहना है सीजीआई का और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी एकता के आगे झुकती हुई नजर आ रही है केंद्र की मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, अभी तक मोदी सरकार ना तो पेगासस के मुद्दे पर और ना ही रोजगार और ना ही महंगाई और ना ही कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन अब मोदी सरकार के सुर बदलने लगे हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष एकजुट है और लगातार संसद के अंदर हंगामा हो रहा है। मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण दोनों ही सदन ठीक से नहीं चल पा रहे हैं और अब यहां पर बीजेपी झुकती हुई नजर आ रही है पेगासस पर रार। बीजेपी ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार, जासूसी के कोई भी सबूत नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, संसद का मानसून सत्र जारी है, लेकिन इस सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में हंगामा भी लगातार बरकरार है। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर है और वहीं आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष के नेता पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं और वहीं एकजुट विपक्षी दबाव के कारण यहां पर बीजेपी अब झुकती हुई नजर आ रही है, जिस कारण इस बीच आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का एक बयान सामने निकल के आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अब तैयार हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों, तेजस्वी और नीतीश आए हैं एक साथ बिहार एनडीए में, जातीय जनगणना पर सियासत गर्म। नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र, मांगा है मिलने का समय। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के गर्म सियासत नरम पड़ने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी जेडीयू भी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के मिलने का समय मांगा है।
इस पूरे मामले में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर के बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा और उनको इस पूरे मामले को लेकर के अवगत कराएगा और यहां पर जातीय जनगणना की मांग की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी से। ये यहां पर कहना है नीतीश कुमार का। दोस्तों, इससे पहले तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ इस मुद्दे पर खड़े नजर आ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, नीतीश कुमार विपक्ष के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। बिहार के अंदर एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। राज्यसभा में गतिरोध के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, पेगासस पर चर्चा को हम तैयार हैं, कहना है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गतिरोध के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि विपक्ष पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि चर्चा अभी शुरू करें, हम तैयार हैं। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया था कि वह एक बार विदेश से आने पर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य को अभी तक किसी भी बैठक के लिए आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला है। ये यहाँ पर दोस्तों कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का और उन्होंने मोदी सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के लिए ठहराया है जिम्मेदार। आज की दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।